बंगाल में लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। बिल्कुल सेफ नहीं है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट सर। बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट। हिंदू क्यों, मैं तो आप मुस्लिम लड़कियों को भी बुला लीजिए, आप उनसे बात करिए, वो जवाब देंगे आप। बंगाल में भी सबसे पहले लोगों ने अपनी बेटियों को भेजना बाहर शुरू कर दिया। कश्मीर में अपनी बेटियों को पढ़ने जम्मू भेज देते। तो आप ये कह रहे हैं बंगाल में लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। बिल्कुल सेफ नहीं है, ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। पर हाँ, पर पेरेंट्स फील लाइक दैट। कश्मीर में जब बाहर भेजा गया था वहां रीजन अलग था। वहां ये था कि आपकी लड़कियों को रोका जाएगा, मर्द जा सकते हैं, लड़कियां रुक जाएंगी, रेप होगा, बलात्कार होगा। आप मुर्शिदाबाद के, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट सर। बड़ा नहीं, मैं बड़ा स्टेटमेंट नहीं, ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। आप मुर्शिदाबाद की किसी हिंदू फैमिली की लड़की को बुलाइए, हिंदू क्यों, मैं तो आप मुस्लिम, कुछ मुस्लिम लड़कियों को भी बुला लीजिए, आप उनसे बात करिए ना पॉडकास्ट में बैठ के, वो जवाब देंगे आपको। एट रैंडम किसी को भी बुलाइए। So you're saying there's no democracy in West Bengal? वेस्ट बंगाल में 2 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, एक हिंदुओं का, एक मुस्लिम्स का। 2 कॉन्स्टिट्यूशन है वेस्ट बंगाल। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए ऐसा उस पर, उसके लिए फिर आपको समझाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये हाँ मैं सुन रहा हूँ, पॉडकास्ट का फायदा यही होता है। तो यानी लोग भी समझेंगे इस बात को। बंगाल की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करिए। 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो जिन्ना ने ये अनाउंस किया कि या तो अब डिवाइडेड इंडिया होगा या डिस्ट्रॉयड इंडिया होगा। करेक्ट। और रमज़ान के 16वें दिन में, जो कि 8वें दिन में, जो कि 16 अगस्त को पड़ा, वो बैटल ऑफ बद्र का दिन था। और उस दिन उन्होंने कहा डायरेक्ट एक्शन डे होगा। बैटल ऑफ बद्र मतलब जिस दिन इन लोगों ने काफिरों को हराया था, 313 लोगों ने। 4 दिन के अंदर 40,000 लोग मारे गए, जिनमें मूलतः अधिकतर सारे हिंदू थे। इसलिए सोहरावर्दी का नाम पड़ा बुचर ऑफ बंगाल, जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर था। अब ये कैसे हुआ? 40,000 लोगों को मारना आसान बात है क्या? पूरा होलोकॉस्ट इसलिए तो फेल हो गया अल्टीमेटली जाके कि लाखों लोगों को मारें कैसे? 40,000 लोगों को कौन मारेगा? आपको लगता है कोई मुस्लिम मिडिल क्लास का आदमी जो है वो तलवार लेके लोगों को मारने निकल जाएगा? कोई टीचर या कोई बेचारा प्लम्बर है तो जब मारने निकल जाएगा? तो किसको इन्होंने ठेका दिया? अंडरवर्ल्ड के लोगों को, जो वहाँ का माफिया था। बहुत अंडरवर्ल्ड वहाँ तब भी था, जेब कतरे, चोर, उचक्के, ये जितने लोग थे, और वो चलाती थी पूरे मुस्लिम लोग। उसको मुस्लिम लीग ने ठेका दे दिया। उन लोगों ने लोगों को मारा। मुस्लिम लीग के जो यूथ विंग था, मुस्लिम गार्ड्स, जो उनके जो गार्ड्स थे, वो लोग उतर आए, पुलिस ने उनका साथ दिया, इसलिए 40,000 लोग मारे गए। फिर गोपाल पाठा जैसे लोग जो थे उनने खड़े हुए और उन लोगों ने आके फिर हिंदुओं को बचाया, और अल्टीमेटली इन लोगों को सरेंडर करना पड़ा। और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने नोआखली में जेनोसाइड किया। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो ये पूरी जो गुंडा फोर्स थी, गुंडों की टोली, अंडरवर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, ये कहाँ जाती? इसको खून लग चुका था, ब्लड लग चुका था पॉलिटिक्स का। ये पूरी की पूरी ऑन मास कांग्रेस के साथ निगोशिएट करके कांग्रेस में शामिल हो गई। और सारा जो क्या बोलते हैं उसको, प्रांत लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बूथ लेवल पे, वो सारी पॉलिटिक्स जो है, अब उनको टोलीबाज बोलते हैं, ये सारी गुंडों के हाथ में चली गई। गुंडा ऑन रेंट समझ लीजिए। कांग्रेस से जब कम्युनिस्ट लोग आ गए तो ऑन मास ये सारे गुंडे वहां शामिल हो गए, और जब वहां से वो टीएमसी आई तो सारे गुंडे यहां शामिल हो गए। टीएमसी 90% तो गुंडों की पार्टी है। अब ये बोलकर आप एक्सपेक्ट करोगे कि ममता दीदी आप मैं नहीं कह रहा हूं रिलीज करने दें। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले बोला है। नहीं, वो तो फटकार लगाई, वहां की पुलिस को भी लगाई थी कि उन्होंने ढंग से काम नहीं किया। नहीं, अभी उन्होंने बोला है कि देखिए आप, ये टीएमसी के लोग हिंदुओं को मारते हैं। टीएमसी असॉल्ट ऑन क्या, कमिंग डाउन हेविली ऑन टीएमसी वर्कर्स फॉर वायलेंटली टारगेटिंग हिंदू फैमिलीज एंड देयर विमेन फॉर सपोर्टिंग बीजेपी ड्यूरिंग द 2021 असेंबली इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। फटकार लगाई होगी, कुछ इंसिडेंट, पर्टिकुलर इंसिडेंट को दिमाग में रखते हुए कितने बात कही गई होगी, लेकिन आपने डायरेक्टली कोट किया कि 90% टीएमसी वाले। 90% देखिए, मैं कोई ऐसा, मैं स्टैटिस्टिशियन नहीं हूं, पर इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैनर ऑफ स्पीच है। कहने का मतलब ये है भाई, ये तो टीएमसी वाले भी जानते हैं, तो बच्चा जानता है। बंगाल की पॉलिटिक्स हिंसावादी हमेशा से, ऐसा लगता है इतिहास जब पढ़ते हैं, हमेशा खून खराबा रहा है, कोई भी सरकार रही हो, कैसा भी रहा हो। आप बताइए, फांसी पे लटके हुए लोगों की पेड़ों पे 2 इमेजेस एज अ फिल्म मेकर, अगर कोई बोले आंख बंद करके, अच्छा 2 इमेजेस बताओ कौन सी आती हैं? एक आपको याद होगा, कुछ साल पहले कांग्रेस के वक्त में फार्मर्स इन महाराष्ट्र जो लटके रहते थे पेड़ों पे, और दूसरी आपको लड़कियां और आदमी बंगाल में पेड़ों पे लटके हुए मिलेंगे फांसियों में। बंगाल इतनी ज़्यादा कम्युनल जगह है कि
पेपरों में क्या, बंगाली पेपरों में आता है, हम पढ़ते नहीं है, किसी को पता नहीं चलता है। कभी कोई नेशनल न्यूज़ हो जाती है तो आ जाती है खबर, इलेक्शन के वक्त में थोड़ी ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं, लेकिन वो है वायलेंट जगह। तो इसकी रिसर्च आपने कैसे की? इसकी रिसर्च और इसकी शूटिंग कहाँ की फिल्म की? बंगाल में की है, बाहर की है? बंगाल में करना चाहते थे लेकिन संभव नहीं हो पाया। मेरे साथ तो थोड़ा, हमारा एक कोर्ट केस भी चल रहा है ममता जी के साथ, पता नहीं किस लेवल पे है। आपको लगता है रिलीज होगी फिल्म बंगाल में? अरे बंगाल, अब देखिए मैंने कहा था 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा सवाल हम करते ही क्यों है? अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो कैसे नहीं होगी बंगाल में? अरे इस देश में सरकारों को, कोई भी सरकार हो जिसको समझ में नहीं आता, वो आज आज़ादी के बाद से ही वो अपने अपने हिसाब से फिल्में बैन करती रहती हैं। हाँ, तो कि जिनको एजेंडे को सूट करता है वो रिलीज होती है, जिनको नहीं सूट होता वो नहीं होती है। ये आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, ये मैं जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हाँ, पर पता नहीं उनका अभी तक किससे पाला पड़ा है, पर मेरी फिल्म को अगर कोई बैन करेगा CBFC के सर्टिफिकेट के बावजूद, तो मेरे लिए तो ये फिल्म अब मैं रण में उतर चुका। चैलेंज कर रहे ममता दीदी को आप? ममता दीदी नहीं, मैं खुद को ही चैलेंज कर रहा हूँ कि कैसे कोई एक सत्य की आवाज़ को दबा सकता है, वो मैं भी टेस्ट करना चाहता हूँ। और अगर ऐसा है तो फिर थोड़ी निराशा वाली बात है इस देश के लिए। बट वो जैसे आपकी फिल्म आएगी, जब ये ट्रेलर रिलीज होगा, आई एम श्योर कमेंट सेक्शन से लेकर सोशल मीडिया पर हर जगह शुरू हो जाएगा कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, उन्हें बदनाम करने की फिल्म है, ममता दीदी जो हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई हैं, इस बार तो ज़्यादा सीटें आई थी उनके हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा सीटें इस बार वो लेकर आई थी, और एक चुनी हुई सरकार को आप तानाशाह कह रहे हो, गुंडों की पार्टी कह रहे हो। कुछ एक इंसिडेंट को उठाकर, मैंने तानाशाह नहीं बोला, मैंने गुंडों की पार्टी है, ये मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है इस बात में कहने में। जो घटनाओं का जिक्र आप कर रहे हो, जिस 2 कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो, वो तानाशाही की तरफ ही जाता है कि 2 नज़रिए से देखा जा रहा है। नहीं, मैं तानाशाह शब्द को नहीं यूज़ करूँगा, एज अ वेरी करप्टेड वर्ड, पर हाँ 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं बंगाल में, और हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसे रोक नहीं पाते हैं, और इसीलिए मैंने ये फिल्म से ही आवाज़ उठाई है। मैं जानता हूँ, मैं देखिए, मुझे कोई शौक़ नहीं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी घर है, और मैं आज अभी चाहूँ तो फिर से कमर्शियल फिल्में बनाऊँ तो ज़िंदगी आप जानते हैं कितनी हसीन हो जाती है, और वाकई में वो ज़िंदगी बहुत अच्छी भी है। क्या करना आपको, दुनिया आग लगे दुनिया में, आप मौज करिए। सबको आराम नहीं चाहिए होता है ना, कुछ लोगों को मज़ा है। हाँ, यहाँ पे तो ना तो पैसा है ना कुछ है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है। लेकिन ये तो मैं आप एक बात कहना चाहता हूँ, लोग तमाम बात करते हैं प्रोपेगेंडा है, आप करके बताइए ऐसा प्रोपेगेंडा। आज मैंने जब बुद्धा ना ट्रैफिक जब बनाई, सारे लेफ्टिस्ट मेरी जान के पीछे पड़ गए, आज तक मेरे को चैन से जीने नहीं देते हैं। जादवपुर में मेरा कंधा तोड़ा गया था, किसी और का नहीं, राइट। आज भी मैं पूरी तरह से एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ उठा के फुल ये वाला लेफ्ट हैंड। जब मैंने वो बनाई द ताशकंद फाइल्स, कांग्रेस ने मेरे ऊपर इतने केस कर दिए उठा के, राइट। और आज तक मेरे को गाली देते, मेरा उनसे कोई लेना देना भी नहीं है, मेरा उनसे क्या लेना देना है कांग्रेस से। और लाल बहादुर शास्त्री तो कांग्रेस के ही प्राइम मिनिस्टर थे, अगर उन्हीं की मौत का सत्य पता चले तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए इस बात से। उस टाइम तो पूरा देश ही कांग्रेस था लगभग। हाँ, तो वो क्यों गुस्सा है मुझसे। फिर मैंने कश्मीर फाइल्स बनाई, तो आप देख रहे हैं लोग खड़े हुए हैं। मैं अपने बच्चों के साथ पिछले 3 साल से एक साथ कहीं गया नहीं हूँ, कहीं जाते ही नहीं, हम एक गाड़ी में कभी बैठ ही नहीं सकते हैं, तो मैं घिरा ही रहता हूँ। तो मेरे ऊपर सारे इस्लामिस्ट लोगों ने फतवे निकाल दिए। नहीं, कश्मीर फाइल्स को लेकर राइट विंग ने भी बहुत सारे सवाल भेजे मुझे। हाँ ठीक है, आप पूछिएगा। उन्होंने एक सवाल, जैसे मुझसे कहा गया कि आपकी फिल्म ने 300-350 करोड़ रुपए कमाए। एक सवाल जो मेरे पास आया वो ये था कि आपने उसे फिर दोबारा री रिलीज किया और कहा कि 100 रुपये में दिखाओ, तो आपने क्यों किया? आप उसको मैंने नहीं किया, वो जी की फिल्म है, जी जो चाहे करे, मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है। तो कॉर्पोरेट हाउस है, जी कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट विद द फिल्म। तो लोग गलत फहमी में, क्या लोग समझते ही नहीं है फिल्म का बिजनेस कैसे चलता है, राइट। तो आम आदमी को ये लगता है वो फिल्म, मतलब ये सवाल आया था कि फर्स्ट टाइम आपने एक पैसे कमा लिए, सेकंड टाइम में अगर उसे आप सोशल मीडिया यूट्यूब पे डाल देते तो शायद और देश की बड़ी आबादी देख लेती, लेकिन उसको केजरीवाल ने बोला था कि फ्री में डाल दीजिए यूट्यूब में, वो तो पहली बार कहा था उन्होंने। हाँ, पर ये देखिए, ये सवाल, इनका जवाब कैसे कोई दे, यानी अब आप, यानी वो ये ऐसे ही सवाल है। तो अच्छा तुम बताओ, आजकल किसी कोई पूछे कि अच्छा आजकल अपनी बीवी को तुमने पीटना बंद कर दिया है कि नहीं, क्या जवाब दे इसका? हाँ बोले तो मरे, ना बोले तो मरे। मतलब इसका क्यों अपनी बीवी को मारना बंद कर दिया, क्या बोले? बट ये इसमें एक पार्ट और जो अभी भी ट्रेंड होता है ना, आई एम श्योर आपके कमेंट सेक्शन में भी बहुत आता होगा ये सवाल कि एक फिल्म ने मोटा पैसा कमाया बट उससे कश्मीरियों को क्या मिला? कश्मीरियों से विवेक अग्निहोत्री, नहीं, एक सेकंड, ये सवाल आप किसी भी कश्मीरी पंडित को बुला लीजिए, उसे यहाँ बैठा लीजिए, उसे पूछे आपको क्या मिला। आप जानना चाहते हैं क्या मिला? मैं बताता हूँ।
आपने फिल्म देखी है? हम देखिए मैंने फिल्म में आपने देखा था लास्ट का सीन गिरजा देवी का? मैंने सारे पूरी फिल्म देखी है मतलब। राइट। तो उनकी 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 मुझे उनकी फैमिली से उनकी बहन का ईमेल आया और उसमें उन्होंने लिखा कि 30 साल से हमारे घर में किसी ने दीदी के बारे में बात नहीं करी थी, शब्द ही नहीं लिया था वो। आपकी फिल्म देखने के बाद हम सब लोग जूम कॉल पे इकट्ठे हुए और हम पूरी रात रोते रहे और उनकी बात करते रहे। फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव हील्ड एज अ फैमिली।